अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। हम आ चुके हैं अपनी एक नई क्लास में। ये चैप्टर हमारा 6 है, छठा चैप्टर है और उसका पार्ट दूसरा है। चैप्टर 1 में हमने मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। 20-25 मिनट की क्लास है, ठीक है। अभी चैप्टर छठे का दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम थोड़ा मनी मैनेजमेंट पे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे साइकोलॉजी, यानी कि हाउ टू कंट्रोल इमोशन, इमोशन को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि मेन चीज़ मार्केट में यही है, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ठीक है। तो ठीक हो गया, अब शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, कितने डॉलर का स्टॉप लॉस। अगर आपका हिट हो जाए, आपका आपने स्टॉप लॉस $10 का रखा है, $10 लॉस हो गया तो आपने मार्केट क्लोज कर देना है। और टेक प्रॉफिट आपने $10 का यानी रखा है, तो अगर आपका $10 आपको प्रॉफिट बन जाता है, आप आगे लालच नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट वो उस प्रॉफिट के साथ आप मार्केट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा है आफ्ताब, ठीक है। कौन है आफ्ताब? आफ्ताब मार ने डिपॉजिट किया कितने डॉलर? $100। कितना डिपॉजिट किया आफ्ताब ने? $100। दूसरी तरफ है एक लड़का, लगा लें आप, आदिल लगा लें। आदिल कितने डॉलर लेके आए मार्केट में? $1000। आदिल मार्केट में लेके आए $1000, ठीक है। कितना? $1000। आदिल $1000 लेके आया, आफ्ताब $100 लेके आया। अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आदिल के पास कैपिटल ज्यादा है और आफ्ताब के पास कितना है? कैपिटल कम है, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अभी आदिल यहाँ पे अपने कैपिटल के हिसाब से डेली बेस पे अपना, यानी कि 5% लगा लें, 10% लगा लें। 10% का इसका बनेगा $100, ठीक है। अभी ये $100 लगा रहा है, बना रहा है अपना डेली बेस पे, 10% के हिसाब से, ठीक है। कितना? 10% के हिसाब से, ठीक है ना। परसेंटेज का वो ऐसे आता है, ठीक है ना। तो आदिल अपना डेली का यानी कि 10% निकालने, मिसाल के तौर पर $100 पे डेली वो, $1000 पे डेली वो बना रहा है $100। इधर आफ्ताब है। आफ्ताब देख रहा है कि यार आदिल तो ये रोजाना $100 बना रहा है, मैं क्यों ना 100 बनाऊं। तो ये आफ्ताब 100 बनाने के चक्कर में अपना वो कैपिटल जो था ये उसको भी लॉस कर देगा। क्यों लॉस कर देगा? क्योंकि भाई आदिल के पास मनी मैनेजमेंट बेस्ड है, उसके पास कैपिटल ज्यादा है। और यहाँ पे आफ्ताब, आदिल अपना जो प्रॉफिट निकाल रहा है वो परसेंटेज के हिसाब से निकाल रहा है, ठीक है। ये जो परसेंटेज के हिसाब से निकाल रहा है, और आफ्ताब जो प्रॉफिट निकाल रहा है वो डॉलर के हिसाब से निकाल रहा है। आदिल अपना वो कैपिटल का यानी कि 10% निकाल रहा है, ठीक है। आदिल क्या कर रहा है? कैपिटल का अपना 10% निकाल रहा है। और आफ्ताब अपने कैपिटल का 100% निकालना चाहता है। $100 डिपॉजिट किया, $100 ही प्रॉफिट बनाना चाहता है, यानी 100%। तो यहाँ पे आदिल को अपना यानी $100 बढ़ने में आसानी हो रही है, आफ्ताब को $100 बढ़ने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो अपना कैपिटल डबल करना चाहता है। यही एक आम बंदे ट्रेडर की, बिगनर की वो गलती होता है। एक उसने कहीं से देख लिया भाई ये बंदे एक दिन में तो कोई हजार हजार, दो दो डॉलर, $1000 प्रॉफिट बना रहा है। और यार मैं क्यों 10-20 डॉलर, $5 प्रॉफिट बनाऊं? मैं भी बनाता हूँ 150-200 डॉलर। भाई उस बंदे को देखो जो आप हजार रोजाना, 1000, 1500, 2000 जितने भी डॉलर प्रॉफिट बना रहा है, उसके पास कैपिटल तो देखो ना, हजारों डॉलर पड़े हुए हैं, हजारों डॉलर पड़े हुए हैं उसके पास। वो तो आसानी से $1000 बना लेगा। आपके पास मेरी तरह है $100, आफ्ताब की तरह आपके पास है $100, और बनाना है आपने उसमें डबल, 2x करना है, डबल उसको करना है, $100 के $200 बनाने हैं। ये नहीं होता। आपने हमेशा अपने प्रॉफिट को परसेंटेज के हिसाब से लेना है। लॉस करना है परसेंटेज के हिसाब से, प्रॉफिट करना है परसेंटेज के हिसाब से, रुकना है अपने परसेंटेज के हिसाब से, डॉलरों के हिसाब से ना करें वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आफ्ताब जो लेके आ रहा है डॉलर में प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आदिल जो परसेंटेज में हिसाब से। अगर यहाँ पे आफ्ताब भी क्या करे, आफ्ताब भी यहाँ पे अगर करे ये, आफ्ताब क्या करे, आफ्ताब भी अगर परसेंटेज के हिसाब से आ जाए, क्या आ जाए परसेंटेज के हिसाब से, $100 का 10%, आदिल कितने बना रहा है? अपनी कैपिटल का 10% निकाल रहा है। आदिल अपने कैपिटल का 10% निकाल रहा है, जो उसको $100 बन रहा है। आफ्ताब अपने कैपिटल का 10% निकाल रहा है, तो कितने डॉलर बनते हैं? $10 बनते हैं। अभी ये काम है बराबर। अभी आफ्ताब को $10 बनने में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जिस तरह आदिल अपने कैपिटल का $10 बना, अपने कैपिटल का 10% निकाल रहा है, इस तरह आफ्ताब भी अपने कैपिटल का 10% निकाल रहा है। आदिल उधर $1000 उसके पास डिपॉजिट है, तो वो 1000 पे $10, 10% $100 बन रहा है। आफ्ताब के पास जो कैपिटल है वो $100 है, 10% के हिसाब से $10 बन रहा है, ठीक है। कुछ बिगनर होते हैं जो $100 डिपॉजिट करते हैं,
और वो इस तरह कहते हैं कि भाई हमने भी ज्यादा निकालना है। जिस तरह वो दूसरा बंदा निकाल रहा है वैसे मैंने भी निकालना है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप अपने कैपिटल को देखें। आपका कैपिटल छोटा है, ठीक है, उसके पास कैपिटल बड़ा है। तो ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो फिर शुरू करते हैं आगे साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी पे सबसे पहले बात करते हैं फोमो। फोमो क्या? फोमो, ठीक है। फोमो, ठीक है ना, इस तरह। फोमो, ठीक है, ये फोमो आपको क्या? फोमो यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट। क्या? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फेयर, ठीक है ना। फेयर यानी कि ऑफ, इस तरह, ठीक है। मिसिंग आउट, ठीक है, ये जाके मिसिंग आउट हो गया। तो मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह। ये मेरे पास पेंसिल वगैरह या कोई नहीं है कि वो लिखूँ, ठीक है, उससे। तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने एक आपने देखा कि यार मार्केट अप जा रही है। आपने वहां पे ट्रेड लगा दी। आपको डर होता है कि भाई कहीं ये ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए, कहीं ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मुझसे मिस ना हो जाए, कहीं ये जो एक मौका मुझे मिला ये मिस ना हो जाए। इस चीज का आपको डर होता है, आप ट्रेड लगा देते हैं और आप लॉस खाते हैं। क्यों लॉस खाते हैं? आप वो मिस होने का आपको डर है कि ये मुझसे मिस ना हो जाए। भाई मिस हो रही तो होने दे, मिस प्रॉफिट है लॉस है, मिस होने दे। मार्केट सारा दिन रात चलती रहते हैं। बाद में बना लेंगे, घंटे बाद बना लेंगे, कल बना लेंगे, 2 दिन बाद बना लेंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, आपने वो करना है कि अभी देखें मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अभी आपने कहा कि यार ये कोई अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती है, जैसे कोई आपको पैटर्न बन रहा होता है या कैसे कोई ब्रेकआउट या रिटेस्ट कर रहा होता है या कोई इस तरह होता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको वहां पे डर होता है कि यार ये मुझसे मिस ना हो जाए, मैं लगा लूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, इस तरह डर होता है एक, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने देखनी है, इस पे खुद गौर करना है। मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप अपनी साइकोलॉजी पे खुद बिल्ड बिल्ड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई और आपको आके कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है ना। और ना ही मार्केट आपकी चाची है या दादी है या नानी है, ना ही आपको कहेगी नहीं नहीं मेरे पुत्र आपने लॉस नहीं करना, आपको मैं प्रॉफिट बना कर दूं। आप गरीब हैं, अमीर हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो हैं, मार्केट आपकी कुछ नहीं लगती। मार्केट को क्या पता कि उसमें कौन ट्रेड कर रहा है। और आपको 100 डॉलर लॉस हो गया, मार्केट को कोई टके का फर्क नहीं पड़ता। आपको 1000 डॉलर प्रॉफिट हो गया, मार्केट को कोई टके का फर्क नहीं पड़ता। तो मार्केट के साथ वो लड़ाई वगैरह नहीं करनी, मार्केट के साथ अपने रिश्ते नहीं जोड़ने। मार्केट में समझ के आए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, ठीक है। अंधा, अंधाधुंध, ब्लाइंडनेस, ठीक है। ब्लाइंडनेस, ठीक है, इस तरह यानी कि ये डबल एस हो गया, ठीक है। ब्लाइंडनेस, अंधी धुंध। आपको पता ही नहीं, मार्केट अप जा रही है, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, रिटेस्ट कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है, फेक ब्रेकआउट है, कोई पैटर्न बन रहे हैं, कोई चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं मार्केट में। मार्केट खोली भाई, लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, चार्ट खोला, ठोक के लगा दिया आपकी डाउन की। आपने चार्ट नहीं देखा, अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, क्या बन रहा है मार्केट में, कोई न्यूज है, कौन सी मार्केट है, ओटीसी है, रियल है मार्केट, संडे है, मंडे है, कुछ नहीं खोला, बस चार्ट खोला, ठोक ठुकान कर दी, ठीक है भाई। ये आपने अंधाधुंध ट्रेडिंग की। ये आपने क्या किया? अंधाधुंध ट्रेडिंग की, अंधाधुंध। जिस तरह वो अंधी धुंध फायरिंग करते हैं ना, इस तरह आपने भी फायरिंग शुरू कर दी, और लाइव अमाउंट से, रियल अमाउंट से, अपने पैसे पैसों की जो आपने डाले थे उससे अंधाधुंध ट्रेडिंग कर दी, ठीक है ना। अंधी ट्रेड लगाना यानी गेमलिंग करना, गेम खेलना। जिस तरह आप गेम खेलते हैं, कोई पबजी होती है, कोई जैसे गेम होती है, मैंने तो कभी नहीं खोली, ठीक है। तो उसमें आप अंधी फायरिंग करते हैं, तो ये कोई गेम नहीं है मार्केट। यहाँ पे आपने पैसे डाले हुए हैं, आपने अपने घर से उठा के पैसे डाले हुए हैं, मजदूरी करके पैसे डाले हुए हैं आपने उनके साथ, यानी कि। तो अंधी ट्रेडिंग नहीं करना, सीखना है। मार्केट को, चार्ट को खोलना है, 15-20 मिनट देखना है, मार्केट लेवल्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। मार्केट जब लेवल तोड़ रही है तो उसको रीटेस्ट करने जा रही है नहीं जा रही, या सीधा लेवल तोड़ के जा रही है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है, मार्केट में कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, विक्स ज्यादा है, छोटे हैं विक्स शेडोज, ठीक है ना। तो मार्केट अपने विक्स फॉलो कर रही है, मार्केट में सेलर ज्यादा है, बायर ज्यादा है, मार्केट में कोई यानी कि वो न्यूज का टाइम तो नहीं है, मार्केट ओटीसी है या लाइव मार्केट है, क्या चीज है, ठीक है। ये आपने देखनी है, 15-20 मिनट, आधा घंटा या घंटा देखिए आप इसको, ठीक है ना। एक मजदूर होता है, मजदूरी करता है सारा दिन, 800-900 उसको दिहाड़ी मिलती है, और यहाँ पे आप मार्केट को घंटा डेढ़ देखें और 3-4 डॉलर भी प्रॉफिट बनाए, आपका 1000 वैसे निकलता है, ठीक है। आप 3-4 डॉलर, 1000 बना के सारा दिन मजे करें, बर्गर खाएं, ये वो करें, ठीक है, इंजॉय करें, चिल करें, ठीक है, घूमें फिरें।
तो यहाँ पे आपने गेम नहीं करना, यहाँ पे मार्केट को आपने गेम ही समझना। लोग कहते हैं कि गेमलिंग है, वो भी गेमलिंग है उनके लिए जो गेम की तरह मार्केट को लेते हैं, जो सीखते हैं, आगे डिपॉजिट करके अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं, उनको कोई पता नहीं कि मार्केट अप की है, डाउन की है, किसी मार्केट चल रही है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। नहीं भी, जब उनको लॉस होता है फिर जाके कहते हैं वो इधर उधर, बड़ा यार गेमलिंग है, जुआ है, फ्रॉड है, स्कैम है, ऑनलाइन फील्ड ऐसे है वैसे है। भाई ऑनलाइन फील्ड में लोग कमा ही तो रहे हैं ना, तो वो क्यों कमा रहे हैं? उन्होंने सीखा है, समझा है मार्केट को, ठीक है ना। तो अंधी धुंध आपने ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करनी, समझना है। दो पॉइंट्स आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है फेयर ऑफ लॉस, नुकसान का डर। क्या? नुकसान का डर, फेयर ऑफ लॉस, फेयर ऑफ लॉस, एफ यानी फेयर, ओ यानी यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ, एल यानी लॉस, ठीक है। फेयर ऑफ लॉस, आपने ट्रेड लगाई, या ट्रेड लगाने के लिए आपने देखा मार्केट को, यार कहीं मुझे डर ये लॉस ना हो जाए, यार वो मैंने अकमल भाई से उधारे पैसे लिए थे यार, नुकसान हो गया तो मैं यार उसको कैसे दूंगा यार, मैं कहाँ से करूंगा यार पैसे, यार उससे मैंने $100 उधारा लिया था यार, यार वो आफ्ताब से मैंने $100 उधारा लिया हुआ था यार, अगर लॉस हो गया उसको कैसे दूंगा, ठीक है ना। यार आफ्ताब तो मुझे ब्लॉक कर देगा यार, ये वो चीजें, ये डर होते हैं आपके अंदर, ये फियर ऑफ डर यानी फियर ऑफ लॉस, नुकसान का डर। क्या होता है? नुकसान का डर, ठीक है। तो इस चीज को अपने कंट्रोल करना है। लॉस हो रहा है तो आपने क्या, ये मुक्का बनाया, ठोक दी लैपटॉप में, भाई तोड़ दिया लैपटॉप, चाहे 50,000 का जितने का भी है, मोबाइल को दीवार में ठोक दिया, ठीक है। नहीं, ये अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, ये मेन चीज है। आपने, आपको जी पीछे जो चीजें सिखा के हूँ, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कलर पैटर्न, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डिमांड जोन, ये वो बेस्ट है, बेहतर है। लेकिन आप 100% मार्केट में तब यानी आप वो करेंगे काफी, 98%, 90%, जब आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करेंगे, जब आप, आपको पूरी नॉलेज दी जाए ना, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते जब तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। लोग 15-15, 10-10, 5-5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो प्रॉफिट में लॉस खा जा रहे हैं। नॉलेज इनको सब पता है, नॉलेज इनको सब आती है, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इमोशन पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक लड़का था, वो उसने क्या किया, उसने भाई $10 डिपॉजिट किया, $10 के पीछे उसने रोजाना $2 प्रॉफिट बना के क्लोज कर देता। लगातार वो $2, हर रोज $2 प्रॉफिट बनाता, वो अच्छे खासे प्रॉफिट बनाता चला गया। उसको नॉलेज का कोई पता नहीं, ज्यादा पता नहीं, वो एक स्ट्रेटेजी पे काम करके रोज $2-3 बनाता अच्छा खासा, और 4-5 दिन बाद वो 10,000, 12 दिन के विड्रॉ कर लेता, 3-4 हज़ार बना लेता। जिस तरह उधर मजदूरी, सारा दिन मजदूरी करता है और हफ्ते में 4,000 बनता है, इधर वो रोजाना $2-3 बना के हफ्ते का 5-6 हज़ार निकाल लेता है आसानी से, ठीक है ना। तो उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्यों? वो मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, साइकोलॉजी पे काम कर रहा है, वो साइकोलॉजी अपनी बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे आपने डरना नहीं है मार्केट में। और ये इतना ज्यादा वो आपको यानी नहीं होना चाहिए कि भाई, हाँ भाई शाबाश मुझे डर नहीं है, ये $1,000, $1,000 आपने एक ट्रेड पे लगा दे, भाई मुझे डर नहीं है। ये भी नहीं होना चाहिए कि $1,000, 100 का $100 पूरी कैपिटल ही आपने है कि उसमें ठोक दी एक ही ट्रेड में। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है। ट्रेड आपकी लॉस में जा रही है, होए होए यार लॉस ना हो जाए, अल्लाह अल्लाह, तो इस तरह यानी ख्याल करने आपने, ठीक है, अल्लाह का नाम लिया करें, ठीक है ना। बस है तो ये दुनिया ऐसी है, मेन चीज़ तो हमारी आखिरत है। बाकी आगे इंशाल्लाह आपका आ गया ग्रीड इन ट्रेडिंग, ग्रीड लालच, लालच, ग्रीड इन ट्रेडिंग कर लें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जी, ठीक है, ये बड़ा जी हो गया, ये आपका, ये आई थी, ये हो गया, ठीक है, ये टी थी, ये हो गया ग्रीड इन ट्रेडिंग, ठीक है। यानी कि लालच, या लालच। $100 डिपॉजिट किया भाई साहब ने 100 के ऊपर $10 बना लिया। भाई साहब ने कहा कि यार अगर मैं 100 बना सकता हूँ, 100, 100 के ऊपर $10 बना सकता हूँ, मैं यार 20 ना बना लूंगा आज, आज 20 बना लेता हूँ। ये लालच हो गई। आपका स्टॉप टेक प्रॉफिट जो टारगेट आपका था आज का, वो $10 था, आपने प्रॉफिट बना लिया, मार्केट क्लोज करो, बस बंद, बात खत्म करो। लेकिन नहीं, आपने फिर लालच की, यार $10 और बना लेता हूँ, कपड़े का जोड़ा लूंगा, यार उस दोस्त को गिफ्ट दूंगा, उस दोस्त को होटल पे लेके कढ़ाई खिलाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपने लालच की, लालच की, ठीक है ना। तो ये लालच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका आज का टारगेट है भाई $10 है, $10 बन गया तो मार्केट क्लोज करो।
अगर आपको इतना ही वो है, कीड़ा है यानी कि मार्केट में रहने का, $10 आपने जब प्रॉफिट बना लिया, ठीक है ना, यानी कि मिसाल दे रहा हूँ, तो आप कहें भाई $5 मेरा जो प्रॉफिट है वो एक तरफ, आगे मैं $5 से ट्रेड लूंगा, क्या करूंगा, $5 से ट्रेड लूंगा। इतना भी अगर आपको शौक है, $5 लॉस हो गया, मैं रुक जाऊंगा, आज मैं अपना $5 जो मेरा प्रॉफिट था उसको लेके मैं चला जाऊंगा, ठीक है। और इस 5 के ऊपर मेरा अगर $5 और प्रॉफिट बन गया, मैं क्लोज कर दूंगा, और लालच नहीं करूंगा। और ये $5 मैं आज खो सकता हूँ, 10 बनाए, 10 में से 5 मैं घर ले जाऊंगा, 5 में मार्केट वापस दे सकता हूँ, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ग्रेड इन ट्रेडिंग। ये आपका था फियर ऑफ लॉस, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, यानी कि खुशी, प्रॉफिट की खुशी, इसको इंग्लिश में मुझे नहीं आता, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑफ, यानी इस तरह कोई हैप्पी ऑफ, यानी कि प्रॉफिट इस तरह, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई साहब, हमारी मार्केट में ट्रेड लगाई, $100 डिपॉजिट किया, यानी कि $100 डिपॉजिट किया, ट्रेड लगाई, $10 बना लिया। लो भाई साहब, भाई साहब के ख्वाब शुरू हो गए, वो गाड़ी लूंगा, वो जो बाजार में मैंने कल गाड़ी देखी थी ना, वो गाड़ी लूंगा, कितने की गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए की, वो लूंगा। भाई साहब ने बनाया $10 है, वो गाड़ी लूंगा। ठीक है, ख्वाब होने चाहिए, लेकिन 2-4 साल बाद, यानी कि गाड़ी आपको अभी चाहिए। भाई साहब यार वो लड़की देखी थी बाजार में, उसको रिश्ता भेजूंगा, शादी उससे करूंगा। भाई साहब की ख्वाब में भाई ये बड़े बड़े घराने लग गए, ये भाई कराची, लाहौर, सवात, पेशावर घूमने जा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रॉफिट आपने थोड़ा बनाया है, और खुश आप ऐसे हो रहे हैं कि भाई आप वजीर आजम बन गए हैं, इतना खुश भी नहीं होना। और नुकसान होने पे इतना आपने वो रोना पिटना भी नहीं है कि हाय धाड़े मारने के लॉस हो गया, नहीं। खुद को कंट्रोल करना सीखें, खुद को, वो कहते हैं ना, नफ्स को कंट्रोल कर लें, नफ्स को, ठीक है। आप खुद को कंट्रोल कर गए ना, आप बादशाह हैं। खुद को कंट्रोल कर लें, ठीक है। तो ख्वाब हैं, लेकिन सीखें। 2-4 साल बाद, 5-6 साल बाद, 10 साल भी लग सकते हैं आपको अपने ख्वाब पूरे करने में। आपको जो गाड़ी आपकी ख्वाब में है वो खरीदने में, ठीक है, लेकिन टाइम लगता है। भाई साहब ने बना $10 रहे हैं और गाड़ी ले रहे हैं करोड़ों वाली, तो ये तो एक वो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है ना। ख्वाब हैं, ठीक है, 2-4 साल बाद पूरे करेंगे, लेकिन अभी उन ख्वाबों को साइड पे रखें, अभी सीखें सही। आप एक चीज सीखते नहीं हैं और ख्वाब आपके होते हैं करोड़ों वाले, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मजे की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ना ही आपने मार्केट में फेयर ऑफ मिसिंग आउट, डर, ट्रेड मिस होने का डर कि भाई ट्रेड मिस ना हो जाए, उसके बाद ना ही आपने ब्लाइंडनेस, अंधाधुंध ट्रेड लगा देने हैं, ना चार्ट देखा, ना वो मार्केट देखी, ना कोई पैटर्न देखा, ना कोई चार्ट पैटर्न देखा, ना कोई डिमांड जोन देखा, ना कोई सप्लाई जोन देखा, ना कोई यानी कि कलर पैटर्न देखा, ना आपका कोई मनी मैनेजमेंट है, ठीक है। आए आप और आपने $100 था, 100 का 100 ही ठोक दिया एक ट्रेड में, या 50 का 50 ही ठोक दिया एक ट्रेड में, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा है आपका फियर ऑफ लॉस, नुकसान का डर। हाँ भाई यार, ये अगर ये डॉलर मेरा $100 चला गया जो डिपॉजिट किया है, तो यार ये उस बंदे से उधार लिए थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली क्लास में कि वो पैसा लेके आओ जो जिसके साथ आपके इमोशंस ना हो, जो आप किसी और से उधार ना लो, जो आप यानी कि जो अगर वो आप लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना, कोई फर्क ना पड़े। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉफिट, यानी हैप्पी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह कोई खुशी, प्रॉफिट पे खुशी मनाना, भाई जश्न मनाना, हाँ भाई ये गाड़ियाँ लेने जा रहा हूँ तो ये लेने भाई साहब ने बनाया $10, और दोस्तों में ये मूछों को ताव दे के बस उस दोस्त से पूछ रहा है, यार ये वाली जो गाड़ी है ये कितने की मिल रही है, वो गूगल पे भाई मेरी तरह सर्च मार रहा है, ये भाई सी गाड़ी कौन सी कैसे मिल रही है। तो ये चीज़ें आपने कंट्रोल में रखनी है, ठीक है ना। आपको $10 प्रॉफिट हो गया, चल भाई दोस्तों को बोला, हाँ भाई आज मैंने $10 प्रॉफिट बना रहा है, चल आज खाने चलिए, ये तो वो ऐसे वैसे, ये आपने ज़्यादा वो नहीं करनी, ठीक है। और ना ही लालच करनी है, अगर आपने $10 आपका प्रॉफिट बन गया, 10 के आप आज 20 बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपने कंट्रोल रखना है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका अगला आ गया रिवेंज ऑफ ट्रेडिंग, या यानी ट्रेडिंग रिवेंज, ठीक है। रिवेंज यानी कि बदला, बदला लेना, ठीक है, ठीक है। रिवेंज यानी कि इस तरह कुछ, ठीक है ना। रिवेंज पता नहीं यार इस तरह आता है, पता नहीं क्या, यहाँ पे आई है, पता नहीं ई है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका रिवेंज हो गया, बदला। एक
आपको नुकसान हो गया है, नुकसान होने के बाद भी आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको नुकसान हो गया है तो बस 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 बंद करें भाई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया आज का, आपने कहा था सुबह कि भाई 10 डॉलर मुझे लॉस हो जाएगा, मैं कौन मार्केट क्लोज कर दूंगा, लैपटॉप बंद कर दूंगा, मोबाइल बंद करके बैठ चला जाऊंगा घूमने फिरने, ठीक है ना। खैर लॉस होता रहता है, लेकिन नहीं, आपका 10 डॉलर लॉस हो गया, आपने मार्केट से बदला लेना शुरू किया, आगे आपको जो डॉलर प्रॉफिट, वो जो कैपिटल पड़ा था उसको अपने ट्रेड लगाते चले गए। आप मार्केट से बदला लेने जा रहे हैं। मार्केट को आपकी कोई आपसे वो डर शर नहीं है। मार्केट ना आपकी कोई चाची फूफी ताई है, ठीक है ना। ना है आपको कि मेरा बेटा खैर लॉस हो गया ना, ये लो वापस ले लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप गरीब हैं, अमीर हैं, पाकिस्तानी हैं, या जो भी हैं, जहां भी रहते हैं, मार्केट को आपसे कुछ नहीं। आपने मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगी। नॉलेज आपके पास आ गई तो फिर तो मजे ही मजे हैं, ठीक है, नॉलेज करें, ठीक है। मार्केट से बदला लेना, लॉस रिकवर करने की कोशिश करना, और उस लॉस को रिकवर करने की चक्कर में और लॉस करना। यानी कि आज क्या था, आज आपका स्टॉप लॉस था भाई 10 डॉलर। मैं भैया आज अपना 10 डॉलर लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। भाई साहब को ने ट्रेड लगाई सुबह, जिस टाइम उसका टाइम है, सुबह ट्रेड लगाई, भाई का हो गया 10 डॉलर लॉस। अभी भाई ने क्या किया, भाई ने यहाँ पे नहीं रुका। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई इस 10 को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बस मार्केट को क्लोज कर, कल का दिन पड़ा हुआ है, आगे पड़े हुए हैं दिन, ठीक है, चलते ही रहेंगे, ऐसा ऐसा लॉस होते रहते हैं। नहीं भाई, भाई साहब को 10 डॉलर वो जो लॉस हुआ है वो अभी के अभी चाहिए, आज के आज चाहिए, अभी चाहिए, अभी 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 चाहिए बस। ये जो अभी अभी है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो फिर आप कभी अपनी बचते, पेशेंस रखें, ठीक है। तो भाई साहब ने 10 डॉलर लॉस किया, और उस 10 डॉलर को रिकवरी के चक्कर में, और भाई साहब ने का जो कैपिटल था आगे, वो भी आपने उड़ा दिया, ठीक है ना। वो भी क्या किया, उड़ा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मार्केट से बदला नहीं लेना, मार्केट में आपने यानी कि लड़ाई नहीं करनी, मार्केट में आपने थोड़ा टाइम रहना है, इस हिसाब से कि आपने मार्केट से प्रॉफिट बना के निकल जाना है, प्रॉफिट बना के निकल जाना है, या मार्केट को थोड़ा बहुत लॉस दे के, आपको लॉस हुआ है वो दे के निकल जाना है। बस मार्केट में ज्यादा टाइम न रहे, लाइव मार्केट में, डेमो में रहे, आप प्रैक्टिस करें डेमो में, लेकिन लाइव मार्केट में आप वो ज्यादा टाइम नहीं रहे। जब आपके लाइव मार्केट में वो डॉलर पड़े थे ना, तो पता क्या होता है, एक कीड़े की तरह होता है, भाई थोड़ा कर लो यार, 10 डॉलर आज प्रॉफिट बनाया है तो यार 2-4 डॉलर और ना बना लूं, ये 2-4 डॉलर और 500-600 बन जाएगा, इन 500-600 के मैं क्या करूंगा यार, बर्गर खा लूंगा, ये शूज लेके आऊंगा, ये यार मोबाइल का पैकेज लगा लूंगा, ये कवर चढ़वा लूंगा मोबाइल को, ऐसे वैसे क्या छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, ठीक है ना, निक्के निक्के ख्वाब जैसे होते हैं वो, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने कंट्रोल करनी है। जब आप इन चीजों पे कंट्रोल करके ना, तो आपको वो जो गाड़ी है वो भी मिल जाएगी, खूबसूरत लड़की भी मिल जाएगी, आपको वो घर भी मिल जाएगा, इज्जत भी होगी आपके मोहल्ले में, इलाके में, ठीक है ना। लेकिन इन चीजों पे आपने कंट्रोल करना होगा। तो उसके बाद आगे बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग क्या है भाई, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपका आज भी था, ठीक है ना, आज आपका था यार भाई, मैं आज 10 ट्रेड्स लूंगा, 10 ट्रेड लूंगा, 2-2 डॉलर की एक ट्रेड लूंगा, 5 ट्रेड्स, यानी मेरी 5 ट्रेड्स बनेगी, ठीक है, 10 डॉलर की ट्रेड लूंगा, 2-2 डॉलर की एक ट्रेड लूंगा, 5 ट्रेड्स होंगी। 5 ट्रेड्स मेरी विन हो या लॉस हो, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, चाहे मुझे जितना लॉस हो जितना प्रॉफिट हो। 5 ट्रेड्स मैंने लेनी है, 2-2 डॉलर, जो आपका वो मनी मैनेजमेंट होगा उस हिसाब से मैं निकल जाऊंगा। लेकिन नहीं भाई साहब, भाई साहब लगे हुए हैं सारा दिन, ठोक ठुकान, ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग, कभी लॉस में जा रहे हैं, कभी प्रॉफिट में जा रहे हैं। 10-20 डॉलर प्रॉफिट बन गया तो और लालच आ गई भाई, प्रॉफिट बनाना है, 10 को 20 करना है, 20 को 40 करना है, 40 को 80 करना है, 80 को 160 करना है, 160 को 320 करना है, 320 को ऐसे आगे चलते जाना है, ठीक है ना। तो ये नहीं होता, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, आप लॉस करेंगे, जितनी ज्यादा आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे आप लॉस करेंगे। वो मैंने आपको पहले बताया कि वो एक लड़का था, हाँ 10 डॉलर पे हर रोज 2 डॉलर बढ़ा के मार्केट को लॉस कर देता था। उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा कि मैं जब भी ओवर ट्रेडिंग करता हूँ मैं लॉस करता हूँ, इसलिए मैं अपना बस 2 डॉलर मेरा टारगेट है, मैंने 2 डॉलर बना के 10 के पीछे, यानी 20% उसका बंदा है खैर, तो वो बना के उसे निकल जाना है, तो आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। और अगर इस तरह आपको यानी कि 100 डॉलर के पीछे 10 डॉलर का लॉस हो गया, ठीक है, 10 डॉलर का लॉस हो गया, तो भाई इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, मार्केट से बदला लेने के चक्कर में, और जो आपके पास 90 डॉलर पीछे बचा था वो भी आप क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, ऐसे, तो वो भी आप उड़ा ही देंगे। तो ये हो गया आपका यानी कि, ठीक है ना, ये यानी कि आपका हो गया ओवर ट्रेडिंग।
ठीक है। मार्केट से बदला लेना, रिवेंज, ग्रीड इन ट्रेडिंग, लालच करना, नुकसान का डर, प्रॉफिट की खुशी, अंधाधुंध ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो, दूसरा है सunk कॉस्ट। सunk कॉस्ट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कर देता हूँ सunk कॉस्ट, ठीक है। किधर गया ये, ठीक है। SUNK संक, उसके बाद यानी इसका कॉस्ट, ठीक है ना। ये सunk कॉस्ट क्या है, यानी कि अभी आपने देखा, एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी आपने देखा यार, वो आज मूवी है, थिएटर पे मूवी है, ठीक है। मूवी यार, मूवी जो है सलमान खान की, यानी कि एक मिसाल के तौर पर बजरंगी भाईजान, आपने वो मूवी देखने जाना है, आपने टिकटें वगैरह बुक कर ली, यानी कि तो टिकट टाइम बुक है भाई, कल जाना है, सुबह मूवी चालू होगी। तो शाम को आपको पता चला यार मूवी तो बेकार है, यार मूवी तो अच्छी नहीं है। टिकटें अभी आपकी हो चुकी हैं, हजार हजार की टिकटें हैं, खरीद लिया आपने। आपको पता चला कि यार मूवी बेकार है, नहीं देखनी चाहिए। फिर क्या किया आपने, यार मैंने 1000 रुपये दिया है, 1000 रुपये जो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, वो 1000 मेरा जाया नहीं होना चाहिए। चल पुत्र चलते हैं मूवी देखने। अभी आपको पता है भाई मूवी बेकार है, नहीं सही है। वैसे मूवी वो बेस्ट है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पता है कि एक मूवी यानी वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं आप, इस 1000 को, ये 1000 जो आपने लगाए, इस 1000 को यूज बचाने के चक्कर में आप चले गए भाई मूवी देखने। मूवी देखने चले गए, गाड़ी है, बाइक है आपकी, क्या लग गया भाई, 200 का भाई साहब का पेट्रोल लग गया वहां जाते। 200 का पेट्रोल लग गया, वहां गए तो आपका यानी कि आपने कोई पापड़ वगैरह खरीदे, या कोई चीज़ जैसे वो खरीदते हैं, खाते हैं, मूवी देखते हैं, मैच देखते हैं, 200-300 के वो भी आपके यानी कि हो गए, ठीक है ना। इस तरह, तो ये 400 आपके इधर हो गए। इस 1000 को बचाने के चक्कर में आपने ये 400 आगे और आगे लगा दिया, ठीक है ना। आगे जाके मार के आपकी बाइक पंचर भी हो सकती है, इस तरह मसाइल मसले हो सकते हैं, और आपका टाइम भी ज़ाया हो सकता है, 2-4 घंटे की मूवी होती है, ठीक है ना। एक चीज़ आपको पता है कि भाई यहाँ पे मुझे, खैर है मेरा लॉस हो गया, ठीक है, 1000 जाता है तो जाए, मैं उसके पीछे ये 400-500 और क्यों दूं, मैं अपना टाइम ज़ाया क्यों करूं और जाके, खैर 1000 गया तो गया। लेकिन नहीं, हमने फिर जाना है, देखना है, बेकार चीज के पीछे जाना है, यानी कि चीज, ठीक है। और यानी कि जब आपको पता है मार्केट में मेरा लॉस हो गया है, आपको पता है मार्केट गंदी है, खराब चल रही है, मार्केट डाउन जा रही है, आपको पता है भाई मार्केट अभी बेकार चल रही है, अच्छी नहीं चल रही, पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, कोई ब्रेकआउट कर रही है तो लेवल्स फॉलो नहीं कर रही है, मार्केट में न्यूज चल रही है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, ठोकी जा रहे हैं, ट्रेड ठोकी जा रहे हैं, ठोकी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो ये आज की मीटिंग मेरे ख्याल से आज तक की शायद बड़ी मीटिंग होगी, हमारी क्लास होगी, बड़ी है, मैंने ठीक ठाक माशाल्लाह समझाने की कोशिश की। लेकिन आपने इसी चीज़ों पे कंट्रोल करना है, इन चीज़ों पे आपने कंट्रोल करना है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, ये जो आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना। फोमो यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे लगता है कि ये ट्रेड मिस ना हो जाए, फोमो मिस ना हो जाए, इसलिए आप ट्रेड लगा देते हैं, आप लॉस कर देते हैं। दूसरा आपका पॉइंट था ब्लाइंडनेस, ना आपने मार्केट देखी, ना आपने कोई चार्ट पैटर्न देखा, ना ट्रेंड देखा, ना कोई चीज देखी, आपने अंधाधुंध ट्रेडिंग लगा दी। दो चीजें, फेयर ऑफ लॉस, डर, लॉस का डर। ट्रेड लगाने लगाने बैठते हैं, आपको आपके हाथ कांपते हैं, लगाऊं ना लगाऊं, आप नहीं लगाते, मार्केट ऊपर चली जाती है। आप यानी अगर आप लगाते हैं विन कर जाते हैं, ठीक है ना। यार काश मैं लगा देता यार, यार मैं काश लगा देता यार, मेरा प्रॉफिट हुआ नहीं था, यार मैं लगा देता यार, मैंने बड़ी गलती कर दी यार। और आपने ट्रेड लगाने की कोशिश की है, ठीक है, आप हाथ कांप रहे हैं, आपने ट्रेड नहीं लगाई, आपने ट्रेड नहीं लगाई, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ट्रेड नहीं लगाई, और आपको यहाँ पे ट्रेड लगाना चाहते थे अप डायरेक्शन की, यहाँ पे आप तैयार थे, मार्केट चली गई डाउन, वो शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र यार, कसम ने मैंने ट्रेड नहीं लगाई, नहीं तो लॉस हो जाता यार, बच गया, बच गया यार, बच गया। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। अभी ऊपर प्रॉफिट, वो आपने ट्रेड लगाई नहीं है, आपने ट्रेड लगाई नहीं है, लेकिन वो आपने ऊपर सोचा हुआ था, ऊपर लगा नहीं मैंने, लेकिन कैंडल ऊपर बन गई, वो यार काश मैं लगा देता यार, बच जाता यार, मेरा प्रॉफिट बन जाता। और यहाँ पे अगर वो मार्केट नीचे जा रही है, शुक्र है यार, बच गया, बच गया यार, ट्रेड मैंने नहीं लगाई। ये चीजें आपने कंट्रोल करनी है, ठीक है। डर,
उसके बाद लालच, आपका एक टारगेट हासिल हो रहा है आपको, उसके बाद भी आप ट्रेड लगा रहे हैं। $10 आपको प्रॉफिट बन गया है, $10 आपको प्रॉफिट बन गया, आपका टारगेट जो था वो हिट हो गया है, पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी आप लालच कर रहे हैं, बस 10 से आगे 20 बनाने हैं, 20 से आगे 40 बनाने हैं। उसके बाद है रिवेंज, ट्रेडिंग से बदला लेना। आपका आज $10 जो लॉस था, वो लॉस आपका पूरा हो गया, खैर बस लॉस हो गया, $10 लॉस आप उठा सकते हैं, आज उठा लिया। लेकिन नहीं, मार्केट से बदला लेना है, बदला लेना है और ट्रेनिंग लगानी है, अपना लॉस रिकवर करना है, प्रॉफिट बनाना है। और मार्केट को अपनी चाची ताई पोपी नहीं लगती को आपको कहेगी आ बेटा ये $10 उठा ले, खा ले यार, मजे कर ले, नहीं। वो ट्रेडिंग भी नहीं करने, लॉस हो प्रॉफिट हो, टारगेट हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस ठीक है, क्लोज कर देंगे मार्केट को, ठीक है ना। उसके बाद सम कॉस्ट है, आपको पता है ये मार्केट बेकार चल रही है, फिर भी आप वहीं पे ट्रेड ठोकी जा रहे हैं, ठोकी जा रहे हैं, ठोकी जा रहे हैं, तो ये भी नहीं करना। लास्ट में आपका आता है कंफर्मेशन। क्या आता है? कंफर्मेशन, ठीक है ना। कंफर्मेशन, ठीक है। क्या हो गया आपका? ये कंफर्मेशन हो गया, आपने देखना है, कंफर्म करना है। हाँ भाई, मार्केट ब्रेकआउट कर रही है तो रीटेस्ट करती है या इसे ब्रेकआउट कर देते हैं, पैटर्न फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर मैं अप ट्रेंड में ट्रेड लगा रहा हूँ तो ठीक है, मेरी विन होगी नहीं होगी। अभी आपको लगता है कि यार, यहाँ पे मैं आपकी ट्रेड लगाता हूँ, मुझे लगता है कि आप जाएगी, क्या है, मुझे लगता है, वो लगता क्यों है? कंफर्मेशन लो ना। तो अपने यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी, ये नहीं कि मेरी तरह, यार यहाँ पे मैं डाउन लगाता हूँ, मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगी, ठीक है ना। मुझे लगता है नहीं, आपने कंफर्मेशन लेनी है, आपने कंफर्मेशन देखनी है। ट्रेंड अप है, डाउन है, मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, रेजिस्ट जा रही है, सीधा ब्रेकआउट कर रही है या फेक ब्रेकआउट कर रही है, कंटिन्यूशन ब्रेकआउट है या रिवर्सल ब्रेकआउट है, सब सप्लाई है, डिमांड है, और रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ी हुई है, सपोर्ट पे मार्केट खड़ी हुई है, मार्केट रेंज कर रही है, मार्केट ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। आपने न्यूज़ देखनी है, आपने कैंडल्स देखनी है, आपने कैंडल्स की विक्स देखनी है, आपने कैंडल्स की बॉडी देखनी है, पता नहीं कितनी चीजें आपने देखनी होती हैं, ठीक है ना। फिर जाके आपको कंफर्मेशन मिलती है। और मेरा मशवरा है कि आपने तीन तीन चार पांच कंफर्मेशन देखनी है। ट्रेंड कौन से है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, पैटर्न क्या है, ये वो चीज़ें देखनी है। तीन चार कंफर्मेशन हो, फिर आप जाके ना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज की जो थी, ये हमारी थी, ये आपकी साइकोलॉजी पे वीडियो। इसमें मैंने 5-6 पॉइंट्स बताई हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार दोहराता हूँ, ठीक है। फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ब्लाइंडनेस, आंधी ट्रेड लगाना, लॉस, फियर ऑफ लॉस, लॉस को डर, ग्रीड इन ट्रेडिंग, लालच करना, रिवेंज, बदला लेना मार्केट से, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करना, सम कॉस्ट, बेकार मार्केट है फिर भी ठोकी जा रहा ट्रेड, कंफर्मेशन लेना। ये 7-8 पॉइंट थे, ये आपने देखने हैं, सुनने हैं, पढ़ने हैं, और ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं। फेयर और मिसिंग आउट, मुझे लगता है कि ये, यानी कि मेरी मुझसे ट्रेड मिस ना हो जाए, ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है ना। उसके बाद इंशाल्लाह आप आए तो अपनी वो साइकोलॉजी बिल्ड करेंगे। चलिए ठीक हो गया, आज की मीटिंग फिर यहीं पे वो क्लोज करते हैं, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली, उसमें, अगली यानी कि इंशाल्लाह मीटिंग में, ठीक है। तो फिर अल्लाह हाफिज़। ये इधर से होगी कि इधर से